चौथी क्लास है, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर की। इसमें हमें पढ़ना है कि 9 डिजिट में हम जोड़ना घटाना में कैसे पता कर सकते हैं कि आंसर इसका ये है, मतलब बिना सॉल्व किए, समझ गए, बिना सॉल्व किए हम पता कर सकते हैं कि इसका आंसर ये है। जैसे कल के सवाल कर रहे थे तुम लोग, 11 पेज के सवाल किए होंगे, भिरंडा भी खाना है, ठीक है, तो उसमें एक ट्रिक होती है कि ऑप्शन अगर होगा तो हम पता कर लेंगे दूर से, किससे पता कर लेंगे, दूर से पता कर लेंगे कि आया। लेकिन तुम लोग पता है वीडियो देख के बस चलेगा यार, लाइक नहीं किए 2 बार, इसीलिए तो डिसलाइक हो गया। चलो देखो, ये हमारा टॉपिक का ही नाम है अंकीय योग। अंकीय योग क्या कहता है, किसी भी संख्या में 9 का भाग जाना चाहिए, किसमें जाना चाहिए, 9 का भाग, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, देखो वो विभाज्यता का नियम अलग है, ठीक है ना, विभाज्यता का नियम अलग है। सीधा सा बोलेंगे कि अगर कहीं जोड़ने से 9 मिल जाए उसकी वैल्यू कितना मान लेंगे हम, इतना बस याद रखना, अगर कहीं हमें 9 मिल जाए तो उसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0। देखो नियम समझो, सबसे पहले नियम क्या कहता है कि अंकों का योग करें, अंकों का क्या करें, योग करें, दी गई संख्या के सभी अंकों को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, क्या कर दें, ठीक है। तो अंकों का योग मतलब क्या हुआ है कि सभी सारी संख्याओं को क्या करते हैं हम, जोड़ दें। परिणाम देखें, क्या देखें कि इसका योग 9 कट रहा है कि नहीं, 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा, अभी समझ में आएगा, सिर्फ अभी देखो, ठीक है। अब देखो कैसे ये होता कैसे है, देखो सबसे पहले 9 से भाग देना सीख लो। जैसे हमने बोला आपसे 75, क्या बोला, तो इसमें हम 9 का भाग देंगे, ठीक है, जब हम इसमें 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, यहां कितना बचेगा, 72, बचेगा कितना, 3। तो हमें सिर्फ यही काम का है, काम का क्या है, 3, क्योंकि देखो जब हम सवाल करेंगे ना, सवाल, तो सवाल का योग जो आएगा लास्ट में बचेगा 9 से काटने के बाद, वो ऑप्शन में भी वही होना चाहिए। अभी समझ में आ गया, सवाल करेंगे, अभी सिर्फ समझो इस बात को। देखो अब अंकीय योग तो समझ में आया, जैसे इसका अंकीय योग क्या होता है, अंकीय योग मतलब जोड़ना, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं करना, 6 और 4 कितने हो गए, लेकिन एक बचा, क्योंकि 9 से 9 खत्म हो जाएगी, एक बचा, एक 5 और एक, समझे, ऐसे करोगे आसान होगा। देखो इसको जोड़ना फिर भाग देना कठिन है, जहां तुम्हें 9 मिल जाए वहां खत्म कर दो। देखो एक बार और बता दो, देखो अगर ये 6 है, अगर तुम इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, 5 4 9 और 6 15। अब 15 में तुम 9 का भाग देने बैठ जाओगे, शेष फल तुम्हारा 6 ही बचना है। इससे अच्छा है 5 4 9 काट दो, कितना बचा, जहां तुम्हें 9 मिल जाए वहां खत्म कर दो कहानी, समझ गए। देखो जैसे ये है 2 1 और 2 कितना, 3, 3 और 3, 3 और 3 6 4 10। अब 10 हो गया तो हमें पता है कि 10 से 9 कट जाएगा, कितना बचा, 5 और 1 6 और 6, मतलब हासिल कितना बचा, हमें सिर्फ शेष फल चाहिए, समझ गए। अगर 9 से कोई भी संख्या ज्यादा आती है उसको 9 में से घटा लो, जितना बचा उसको लेके आगे बढ़ जाओ, समझे। ये देखो ये कोई सवाल नहीं है ना, ये पेपर में आता है, ये सिर्फ सवाल तरीका होता है कि सवाल को मानना है, समझे। आगे बढ़े, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जैसे तुम ये वाला क्वेश्चन करते हो, कौन सा, क्षेत्रफल वाला करते हो, क्षेत्रफल में तुम्हें बेलन का आयतन रहता है, शंकु का आयतन रहता है, गोले का आयतन रहता है, तुम कैसे सॉल्व करते हो, कैसे सॉल्व करते हो, इसको सूत्र लगाते हो, क्या लगाते हो, पाई आर स्क्वायर एच, इसका लगाओगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका लगाओगे क्या 4/3 पाई आर का क्यू, लगाओगे कि नहीं लगाओगे, हम नहीं लगाते, हम ऑप्शन देखते हैं, क्या बोलते हैं 11 में किसका भाग जा रहा है वही आंसर ले, अगर एक ऑप्शन है तो खत्म, समझे। और एक ही ऑप्शन रहता है, हमेशा याद रखना, ये हमारी ट्रिक है, कभी फेल नहीं होती, अनुभव बता रहा हूं कि एक ही ऑप्शन होगा जिसमें 11 का भाग जाएगा, ठीक है, और वही आंसर होगा अगर आयतन पूछे तो, क्या हमेशा याद रखना। जब देखो इसमें गुणा भाग में बहुत ज्यादा समय लेता है, निंजा टेक्निक बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा कि इसका मान क्या है, पाई है कि नहीं, पाई में 22 का गुणा होगा कि नहीं, 22 का गुणा 11 में होगा कि नहीं, तो जिसमें 11 का भाग जाएगा वही तो आंसर है, समझे। ये बहुत डीपली एनालिसिस तो कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं कि जब भी तुम बेलन शंकु गोले का आयतन डायरेक्ट पूछे, देखो अगर वो अलग चीज पूछा ठीक है, वो पूछे बेलन का आयतन बताओ, सीधे ऑप्शन में जाना, 4 ऑप्शन है, 11 का भाग किसमें जा रहा है, और 11 के भाग की ट्रिक भी सरल होती है यार, कि देखो
4 8 4 है मान लो, तो हम जोड़ेंगे 4 और 8, 4 हो गए, 8 हो गए, 8 में से 8 गए 0, या तो 0 आना चाहिए संख्या, या तो 11 से डिवाइड होनी चाहिए। 11 के अभी विभाजित नियम कल पढ़ेंगे, ठीक है, या उसमें पढ़ेंगे नंबर ऑफ सिस्टम में, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन अभी मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये सॉल्व करने की फर्स्ट ट्रिक है। हमें 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, ये समझ लो, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ग्रुप डी बाकी एग्जाम ऐसे लेते हैं, तो हमें फास्ट आना है, ठीक है। हम और उनमें यही अंतर है कि हम बेसिक जानते हैं। चलो देखो, इसके एक नियम होते हैं डिजिटल सम के, पहले मैं नियम समझा रहा हूं, हम सॉल्व करेंगे बनेगा। देखो नियम क्या कहता है कि जोड़ में, घटाव में, गुणा में हम इसको सीधे प्रयोग कर सकते हैं। कैसे प्रयोग कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बोला 12 इंटू 14, कितना बोला? 12 इंटू 14। अब आपके पास ऑप्शन है 168, 256, 178 और 177, ठीक है, ऑप्शन है भाई। अब आपको गुणा करना, तो आप क्या करोगे? इसका कितना आ रहा? 3, इसका कितना आ रहा? 5, 5 3 कितना आ रहा? 15। इनका देख लो किसका योग 15 आ रहा होगा, वही आंसर है। गुणा करके देख लो, गुणा करके देख लो, और किसी का नहीं आएगा, समझे बंदियों? और लेकिन 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 एक चीज जरूर पकड़ना है, यदि एक से ज्यादा ऑप्शन मैच करते हैं तब डिजिटल सम का उपयोग, समझे? इसको रेड क्रॉस लाइन दे दो। अगर इसमें से 2 ऑप्शन में 15 15 आ रहा है तो फिर आपको भैया 14 का गुणा 12 में करना ही पड़ेगा, समझे? इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आया ना कि डिजिटल सम का उपयोग हम कब करते हैं? कब करते हैं? जब हमें सीधा सीधा हो। अगर डबल ऑप्शन है तो हम डिजिटल सम का उपयोग नहीं करते। लेकिन भाग में कहानी ये होती है कि हमें भाग में जो हर होता है, हर मतलब अपन बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर, हाँ डेनोमिनेटर, उसको एक बनाते हैं। एक कैसे बनाते हैं? जैसे मान लो 1 से 21 लिखा है, कितना लिखा है? बटे में 2 लिखा है, तो हमें यहाँ 1 चाहिए या 10 चाहिए? 1 चाहिए या, क्योंकि 10 को जोड़ोगे 0 में तो ये एक ही आएगा, या 100 को जोड़ोगे तो एक ही आएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ऊपर 5 का और नीचे 5 का गुणा कर देंगे, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन हमें हो गया 5 दूनी कितना हो गया? तो यहाँ 1 बन गया, तो ऊपर वाले को भी जोड़ दो, समझे? ये अभी भाग में सिखाएंगे, सवाल करेंगे तब, लेकिन अभी बता रहा हूँ। देखो प्रतिशत से, दशमलव से, मतलब दशमलव लगे हैं ना, 1 4 3 2, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भूल जाओ कि लगे हैं, सीधे जोड़ दो सबको, सीधे क्या कर दो? जोड़ दो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और देखो 9 का अंकीय मान गुणा करने पर क्या आता है? 9 ही आता है, ठीक है। और 9 में किसी को जोड़ने घटाने पर फर्क नहीं पड़ता, इसके बारे में आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। अब देखो 123 के साथ 321 जोड़ोगे तो 444 आंसर आता है कि नहीं आता? अब पहला सवाल है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, कहने का मतलब मान लो कि ऑप्शन में दिया है, मतलब ऑप्शन है 4, तो कैसे पता करते? देखो 2 और 1, 3 और 3 6, 3 और 2 5 और 1 6, 6 प्लस 12, तो आप 12 देखोगे तो कौन से ऑप्शन में 12 आएगा, तो इनका योग भी कितना आएगा? आया? मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड, ये तो बहुत करते थे 10वीं में, करते थे ना। देखो हम लोग 1996 के समय के हैं, आजकल बच्चे जाते हैं तो पेरेंट्स क्या पूछते हैं, भाई यहाँ सुविधाएं कैसे स्कूल में, ठीक है। और हम लोग जब स्कूल में एडमिशन करने जाते थे तो टीचर बोलते थे सर खुली छूट है, समझ रहे? तो सर ने जो डंडा रखा रहता था वो तेल लगा के, ठीक है, तो वैसा हाल है। तो देखो उसके साथ बता रहा हूं, देखो ये देखो आप, इसको देखो, इसका योग करोगे कितना आएगा? तो देखो 3 3 दूनी 6, 3 का खत्म, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो हमें योग 7 चाहिए। तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 16 में से 9 का कितने बचेंगे? 7 है बराबर 7, समझ में आ रहा? जहां 9 से ऊपर संख्या होगी उसको 9 में से घटा दो, उसमें से 9 क्या कर देंगे? घटा देंगे, जो बचेगा शेष फल बचेगा, क्लियर राइट, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन करके देखो आपका सही आ रहा कि नहीं आ रहा है, आप खुद करके देखो, नहीं आ रहा समझ में? ये वाला करके देखो ना, इनका योग तो निकाल के देखो कि ये वाले इसका योग और इसका योग कितना आ रहा है, फिर मैं तो बताऊंगा ही ना। एक फास्ट करने की टेक्निक और कुछ नहीं है, ये पेपर में नहीं आता, लेकिन फास्ट करने की टेक्निक है। कल के सवाल में साक्षी मैं बता रहा था कि उस संख्या में पता है कब यूज करते हैं,
जब लास्ट के दो डिजिट जो है दोनों संख्याओं के, दोनों का प्लस जो होता है वो 10 होना चाहिए, और आगे की जो संख्या है वो सेम होना चाहिए। जो आगे की संख्या सेम है उसमें से एक प्लस करना है, मतलब दो दो सेम है तो दो को प्लस करना तो 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीपल कर दो दो में तो 3 दूनी 6, ठीक है। और जो लास्ट के दो डिजिट हैं जो भी प्लस करके 10 बना रहे हो उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 और 3 था तुम्हारे में, तो 7 और 21 हो रहा था, 6 से 21 ऐसे आ रहा था, ठीक है। वो तब यूज करते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सही लिखा है कि नहीं चेक करो, दोनों को चेक करना है, जिसका एक हो जाए दूसरा चेक करना चालू कर दो। आज से ऐसे ही करेंगे यार, नोट्स तुम लोग घर पे बनाओगे वीडियो देख के, लाइक सब्सक्राइब तो कर ही नहीं, शेयर तो करवा ही नहीं पाए। नहीं आ रहा समझ में? याद है ना? लिखा ही नहीं इतने एक भी शब्द। क्या ये ना अरे एक क्वेश्चन तो लिखा होता है, ये मैं करवा रहा हूँ सॉल्व, अभी कर रहा है। नहीं आया समझ में? 9 आया तो इसका भी 9 आएगा, या तो इसका भी 9 आएगा, सीधा सीधा इसको भी 0 मान लेना, इसको भी बराबर है, मतलब बराबर आना चाहिए। देखो एक कंफ्यूज मत रहो, देखो हमारे कहने का मतलब है कि अगर इसका योग 16 आ रहा ना तो इनका भी योग 16 ही आएगा, समझ रहे हैं ना? अब दोनों में से 9 घटाओगे तो भी 7 आएगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं, मैंने 5 4 कितना हो रहा 9। देखो खत्म करने से क्या होता है, संख्या छोटी मिलती है, छोटी मिलती है तो जोड़ना घटाना हमें क्या होता है, कम पड़ता है, ठीक है। तो देखो 5 4 कितना हो गया, 7 2 कितना हो गया, 3 बचे रहे हम दो, ठीक है, ठीक है। 5 4 कितना हो गया 9, 3 और 3 6 6 3 9, तो टोटल कितना आ रहा 9। या तो इसको 0 मान लो या तो 9 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वाले ऑप्शन में भी 9 आ जाए तो और अच्छी बात है। देखो 8 5 कितने हो गए 13, 13 और 6 कितने हो गए 19, मतलब 18 में 9 का भाग जाता है तो एक बचा, और एक में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब आंसर समझ में आ रहा? ये चीज तो किसी ने सिखाई नहीं हमें, सिखाई? हाँ किसको 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 किसको, 2 मिनट रुको, इसमें 2 मिनट, हाँ हाउ, चलो देखो इसको ये 21 आ रहा, ये 15 आ रहा, अरे तो माइनस कहाँ है उसमें, प्लस है ना, पहले नहीं करना, ठीक है रुको रुको, नहीं करना ठीक है रुको, अब मैं तुम्हें लंबा करके दिखाता हूँ, ठीक है। 7 5 2 3 प्लस 1 2 3 प्लस 4 5, ठीक है, बराबर कितना 58 0 68, ठीक है। जब ये है तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 5 कितना हो गया 9, 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 7 हो गए 18, 18 और 3 कितने हो गए 21, प्लस इसको जोड़ोगे तो कितना आया तुम्हारा 15 आया, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आया 36 आ गया, इसको जोड़ोगे तो 36 ही आएगा, चेक कर लो, अरे कर लो, कितना आ रहा 5 4 9, फिर गड़बड़ कहाँ हो रहा है 5 8 8 दूनी 16, 16 और 5 इसका 27 आ गया, अब इसको 9 से भाग देना, नौ से भाग देना कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो हमें शेषफल चाहिए, शेषफल कितना है रिमाइंडर, बस तो इसका कितना रिमाइंडर, तो बस सेम है, रिमाइंडर हमें 0 चाहिए, रिमाइंडर रिमाइंडर सेम होना चाहिए, समझे? हाँ रिमाइंडर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। चलो इसको शुरू करो, देखो यार इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस सीधे तुम्हें दिमाग में लगाना है कि हमें 9 से भाग देना, जितना आएगा शेषफल आएगा वो बराबर है, ठीक है। नहीं आता तो भैया जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बताइए ऑप्शन, चलो चलो जल्दी बताओ अंक योग कितना होगा, मतलब रिमाइंडर कितना है इसका निकालो,
कितना आया शेषफल रिमाइंडर? 6 आया। ठीक है, कुछ पूछना है? देखो 5 4 9, कितना बचा? खत्म। कितने सेकंड लगे? इसका रिमाइंडर देखो, अब इसको जोड़ के भाग देना कोई मतलब नहीं। 9, ठीक है, और 5 4 9, और कहा मतलब 9 रे, 8 और 1 7 और 2 6 और 3, मजा आया? चल शुरू हो जा। चेक करना है आपको, प्रैक्टिस करना है आपको। ये 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में आपको प्रैक्टिस करना है कि सही हो रहा कि नहीं। देखो ईमानदारी से करना, मेरी गलती नहीं है, खुद से करना है कि आ रहा मेरा कि नहीं। ठीक है, 9 से भाग दे के शेषफल दोनों के बराबर आने चाहिए, रिमाइंडर दोनों के क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। खुद से ट्राई करना, जब समझ में ना आए तो मेरे को बताना। प्रैक्टिस देन मोर परफेक्ट। देखो 6 इसका आया, ये तो खत्म हो गया, तो 9 वाले जितने हो सीधे खत्म कर दिया करो। ठीक है, तो इसमें 9 का भाग जाता है क्या? 9 का भाग जाता है क्या 56 में? नहीं, 7 ही 8 ही 56 नहीं जाता। ठीक है, चलो जोड़ लो यार, क्या मतलब है। तो देखो 8 और 1 9, 7 और 2 9, 5 और 5 10 में से एक गए, एक बचा, और 1 और 1 2 और 6 8 बच रहा है क्या? 7 और 1 8, ठीक है, 8 बच रहा है, और 7 और 1, ठीक है। तो समझ में आया? और कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? क्या कहां बचा? देख 5 और 5 कितने हो गए? 10 में से 9 गए तो कितना बचा? 1 और 1 कितना हो गए? 2 2 और 6, तभी तो 8 आया हम लोगों का। ठीक है, चलिए बेसिक कैसा। अब घटाना, घटाना थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? प्लस प्लस वाली संख्याओं का पहले शेषफल निकाल लो, माइनस माइनस वाली संख्याओं का पहले शेषफल निकाल लो, लास्ट में दोनों को घटा दो। ठीक है, देखो 5 और 5 कितना हो गया? 10, 10 और 1 11, 11 में से रिमाइंडर कितना? इन दोनों का रिमाइंडर 0, तो कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो हमें दिख रहा है 7 और 1 8 और 2 ही बचेगा। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करना है, शेषफलों को घटाना है, ना कि सवाल को घटाना है। देखो 15, 15 में से 9 गए तो कितने बचे? 6 बचे। ठीक है, और 51 में से 6 तो ये हो रहा है, 6 बचे कितने हो गए? 12, मतलब रिमाइंडर कितना? 3 रिमाइंडर बचा। ठीक है, इनका कितना रिमाइंडर आएगा? 5 6 11 2, तो कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 1 आना चाहिए रे, 1। 5 6 कितने हो रहे हैं? 11, 11 में से रिमाइंडर कितना? 2, और 3 में से, किस में से? 3 में से 2 माइनस होंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1, और 10 में तो 1। सही है ना? ये टेक्निक किसी ने सवाल होती 10वीं 5वीं की किताब में टॉप करते, नहीं करते टॉप। यही तो आता था, बोलते थे सर पेपर देते जब तक पेपर बांटते जब तक सर कॉपी। ठीक है ठीक है, तो चलो 2 सवाल है, प्रैक्टिस करके देखो थोड़ा सा। 1 मिनट का टाइम स्टार्ट करते हैं। जूम कर दें? हेलो 11 निकल है, 11 निकल है, क्लास चल रही है। कहाँ छोड़ दइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम 11:30 तक पहुंच रहे। तो एक काम करो, सत्यम जा रहा होगा, तो एक काम करो हम कॉलेज से उठा लें, हम कॉलेज से उठा लें, अभी ले जा सत्यम के साथ।
मेरे यूट्यूब का लोगो तो छो गया रे। लो समय खत्म हो गया, खत्म। टाटा बाय बाय। बना? किस पे नहीं बना? अच्छा किसकी समझ में नहीं आया अभी तक डिजिटल सम? ठीक है, वो तो टेस्ट ही बताएगा। चलो आज जल्दी खत्म करना है क्योंकि 41 पेज है और 14 मिनट, आध घंटे है अपने पास, ठीक है? तो चलो इसका जल्दी से आप लोग बताएंगे आंसर है? ये वाला क्यों? क्योंकि देखो 5 और 1 6 और 6 और 3 9, जीरो जिसमें आएगा जिसमें 9 का भाग जाएगा, जीरो उसमें आएगा जिसमें 9 का भाग जाएगा, या तो 9 आना चाहिए या तो जीरो चाहिए। होशियार। चलो धरमदार टीम आगे बढ़ो। कितने होगा? 6 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 में तो 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो देखो 9 में से भाग जाएगा 3 बचेगा, ये खत्म, ये तो होगा नहीं। ठीक है, 4 4 8 और 1 9, ये भी होगा नहीं क्योंकि 9 कट जाएगा 4 बचेगा, 27 से 9 कट जाएगा 4 बचेगा। चलो अगला दशमलव आए कोई मतलब नहीं है, काम चालू रखना है। 8 और 1 9, 5 और 1 6, 6 और 2 8। ठीक है, तो कितना रिमाइंडर? 8 माइनस यहां देखो 7, 8 और 1 9, 7 और 2 रिमाइंडर कितना? 7 आना चाहिए। ठीक है, 7 कहां आ सकता है? तो देखो 6 और 1 7, 7 और 1 8, 4 आएगा, ये खत्म। 9 तो खत्म हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 4 और 1 5, 5 और 2 7। ठीक है, और देख लो भैया, वरना गलती कर लो, ऑप्शन में चेक करना है, दो तो नहीं आ रहे। ठीक है, देखो 4 और 1 5, 5 और 3 8 7 15, 15 में से नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा ना, 6 बचेगा ना शेष पर रिमाइंडर 6। अरे तुम लोग तो मेरे से ही फास्ट हो गए। चलो स्टार्ट नाउ। देन एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, अरे कल से बड़ा कर दूंगा यार, जो अगली पीडीएफ बनाऊंगा ना उसको बड़ा कर दूंगा थोड़ा सा। वो खिड़की की बंद कर दिया करो तब रोशनी आती। अरे यहाँ पे लाइट लगवा देंगे यार, क्या टेंशन लेते। चलो आगे बढ़ो। दोनों साइड के रिमाइंडर बराबर आने चाहिए, दोनों साइड के रिमाइंडर बराबर आने चाहिए। देखो इन सब के रिमाइंडर जोड़ लो और इसका रिमाइंडर हटा दो, जो रिमाइंडर बचेगा वो इनमें से होगा। बोले सर इससे अच्छा तुम जोड़ा ही तो घटा लेते, घटा लेते। इतना फास्ट तो नहीं, देख फास्ट ऐसे किया जाता है। 9 से 9 खत्म, 9 से 9 खत्म, 5 और 8 कितने हो गए? 13, 13 में बचे 4, 4 जे बचे और कितना बचा? 8 4 12, 3 जे बचे, 3 और 3 6, 3 3 का 9 खत्म। कितना आ गया? 0। इसका 9 का 9 खत्म, कितना बचा रिमाइंडर? इसका कितना आ रहा? 14, 14 में से 9 का कितना बचा? 5, माइनस के 5 आएंगे, मतलब इसको क्या मान लोगे? 9, 9 में से 5 का कितना आना चाहिए रिमाइंडर? 4, 4 रिमाइंडर देखो किसका आ रहा है, यही सही। अगर 0 है तो उसको 9 मान लो ना। जब हम 0 को 9 मान सकते हैं तो 9 को 0 नहीं मान सकते। कैसे करोगे? कोई लड़की आएगी तुमको भैया बोलेगी, तुम उसको बहन मानोगी नहीं, तुम ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमारे सरस्वती स्कूल में यही सिखाया जाता था। क्या सिखाया जाता था? कि सारे भैया बहने हैं। तो हमारा दोस्त था एक, बहुत मतलब थोड़ा सा अजीब टाइप का था। बोलता सर अगर बड़ी हो तो बोलते उसको दीदी बोलते हैं, अगर छोटी हो तो, छोटी है तो उसको बेटी बोलेंगे, ठीक है, भतीजी बोलेंगे। तो बोले सर फिर हमारा तो ब्याह ही ना भैया है। ऐसा था वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हंसी मजाक चलती रहेगी। चलो ये होमवर्क है। हाँ, वरना तुम लोग वीडियो कैसे देखोगे? होमवर्क कौन सी वीडियो थी? अच्छा मैं तुम्हें 1 घंटा दे रहा हूं, वो गलत बात नहीं है? तुम मेरे लिए 1 घंटा नहीं दे सकती? चलो 9 इंटू 1, बात समझ रहे?
कि अगर किसी भी संख्या में 9 का गुणा किया जाए, किसका गुणा किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। देखो 9 में 1 का गुणा करो, रिमाइंडर कितना आ रहा, 0 आ रहा कि नहीं आ रहा, या 9 आ रहा कि नहीं आ रहा। 9 का 2 में गुणा करो, क्या आ रहा, 9 लिखा है वो, जीरो लिखा है, 9 मान लो, ठीक है, 0 या 9, 0 या 9, कट कॉपी पेस्ट में ये अंतर आता है। चलो इसका निकालो, सवाल आ गया, इसका तो करवा चुका हूं मैं, शायद करवा चुका हूं मैं। चलो शुरू करो, अब आएगा मजा। अरे मेरे धुरंधरों, क्या हुआ, अरे बच्ची फिर आ गई क्लास, अभी गायब कहाँ हो गई थी, स्कूल अभी छुट्टी चल रही है, स्पोर्ट्स, अच्छा आज, अच्छा अभी स्पोर्ट्स डे चल रहा है। चलो ये वाला सभी क्लियर, सभी क्लियर, किसी को डाउट, ठीक है। तो टेस्ट में बेटा पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए, डाउट नहीं हो रहा तुम लोगों का, तो बात तेरे जैसे तो नहीं बिना लिखे आंसर हाँ सही है, बाजू वाले का आ गया, सिलेक्शन ही बाजू वाले का होगा। चलो पंजे पंजा पंजे, चलो आ गया ना, दिमाग में कोई डाउट तो नहीं, बाजू वाले ने 55 बोला, और कोई गलती तो नहीं, चलो हाँ अब आएगा मजा भाई, अब आया सही क्वेश्चन, अब अपन को चलना पड़ेगा। रीना कहाँ गायब थी, कहाँ गायब थी, हैं? नहीं
अब आवाज नहीं आएगी, देख लेना अपने हिसाब से, मतलब अभी नहीं, जो बीच में एक दो बार में होश होगी, अब नहीं पता कब से बंद है। ठीक है, देखो तो देखने में तो तुम्हें कहा नोट्स ही तो बनाने हैं, पढ़ तो तुमने लिया ही है, वीडियो देख के नोट्स ही तो लिखने हैं, पढ़ तो तुमने लिया ही है। देखो ये कितना आ गया, 4 आ गया, तो हमने 4 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 5 और 1 कितने, 5 और 2 कितना बचा, सॉरी 2 और 1 कितना बचा, 3। लेकिन हमें पता है रिमाइंडर में कितना चाहिए, 1 चाहिए। कितना चाहिए, किसका गुणा कर दोगे, 7 का, बटे में कितने का गुणा कर दोगे, 7 का। या तो 1 चाहिए या तो 9 चाहिए। ये 7 चौके कितने हो गए, ठीक है, काम खत्म। यहाँ इसका कितना आया, 7 3 21 आ गया। रिमाइंडर कितना चाहिए हमें, 3। जिसका 3 होगा वही आंसर है। बोलो भगवान सत्यनारायण भगवान की। चलो अब भाग दे के देखो कैलकुलेटर से 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा। मजा आया, बैठने का कुछ तो फायदा हुआ। देखो हमें बटे में 4, देखो 3 6 9 आ रहा है, हम सवाल सॉल्व कर ही नहीं सकते सीधे पर भैया, ये बनाना और सॉल्व करना शुरू कर देना, समझे। अगर बटे में सम डिजिट जो है हर का जो योग है वो अगर 3 आ रहा, 6 आ रहा, 9 आ रहा है, हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, मैंने पहले बताया। अगर बाकी कोई संख्या आ रही, जैसे 4 आ गई हमारे सवाल में, तो हम 4 के साथ 7 की जोड़ी, 4 के साथ किसकी जोड़ी, 7, 7 आएगा तो 4 का गुणा, 4 आएगा तो ऊपर वाले में करना और कहीं नहीं करना। इसको फिर भूल जाना, नीचे वाले ऊपर वाले में 4 का गुणा करके सम डिजिट में आंसर आ जाएगा। और अगर 2 है तो किसकी जोड़ी, 5 की, 8 है तो 8 के साथ, बाकी कोई बचा नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब ये सवाल है, इसको देखने में कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में, भाग से। ठीक है, कई लोग ऐसे सॉल्व करके देख लो, ऐसे करके कई लोग निकाल लो ऐसे में, तो देखो कौन का फास्ट कर सकता है। 4 3 7, ऊपर कितने का गुणा होगा, छोड़ दो, यहां आ जाओ, 3 और 3 6 4 10 और 4 14 2 16, रिमाइंडर कितना, 8, 8 चौके 5, जिसका आंसर होगा वही सही है। देखो 9 से 9 खत्म, 7 और 2 8, ये खत्म, ये नहीं है। ठीक है, 9 से 9 खत्म, 8 और 1 9, बचा कितना, ये भी खत्म, ये नहीं है। ठीक है, 8 9 से 9 खत्म, 7 और 3 10, एक बचा, 8 और 1 9, ये भी खत्म। आ गया 5 रिमाइंडर, आ गया। हमने तो चेक भी नहीं किया कि रिमाइंडर 5 है कि नहीं, गलत आ रहा। ये ऊपर वाला 3 और 3, रुको रुको, यहां गलत हो गए क्या, देखो 3 और 3 6 6 4 10 और 4 14 और 2, अच्छा 6 और 1 अपन 8 ले लिए। ठीक है, 7 चौके 28, मतलब रिमाइंडर 9 चाहिए, रिमाइंडर 9 चाहिए तो करिए आंसर है ये। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा, कैलकुलेटर से चेक करते जाना। अरे 0 0 किस में आ रहा है, इसमें आएगा ना, 2 देख, 2 इसको दे दे, 1 इसको दे दे, 0 आ गया, 9 आ गया, फोर्थ वाला नहीं आएगा। चलो क्या होगा बंदे, शुरू हो जाओ। क्या है, 9 से 9 7, अरे कहां से आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 9 ही नहीं आ रहा है क्या। अच्छा रिमाइंडर, हाँ यार सॉरी, अब इसको तो भूल ही गए हैं। हाँ इसको रिमाइंडर, अरे इसको बलदा तो था रे अपन ने, रुको रुको रुको, कहाँ गलती कर रहा है एक बार और चेक करते हैं, 2 मिनट रिमाइंडर निकालने में गलती की देख लेते। देखो 3 3 9 4 4 2 डिवाइड बाई कितना 43, ठीक है, 3 3 कितना 6 6 4 10 और 4 14 और 2 16 आ गए। इसका कितना आ रहा, डायरेक्ट भाग दे दो, कोई जरूरी नहीं है। कितना आ रहा, 2 आ रहा, 2 रिमाइंडर निकाल लो, किसका आ रहा है, इसका आ रहा,
सात दूनी 14, दो रिमाइंडर बचा, इसका बच रहा क्या दो, तो फिर 6 और 1 7, 7 चौके 28। अच्छा इसका एक बच रहा है, हाँ 7 के साथ 7 चौके 28 आ रहा, 8 तो 9 आ रहा, ये तो खत्म हो गया, 7 चौके 28 तो, अच्छा 0 से 0 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, ये अंतर आ रहा, ठीक है समझ गए समझ गए समझ गए। चलो इसको करो, क्योंकि वहां 0/0 आएगा ना, या 9/9 आएगा, 9/9 आएगा, 9 एकम, ये आंसर। इसका करो, वेरी गुड, ठीक है। जिसको भी समझ में ना आए एक बार और घर पे आप अपनी वीडियो देख के एक बार और पढ़ना तो आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा रुक रुक के देखना, मतलब रुके पर समझ में नहीं आए कैसे किया, बैक करके देखो तो सही आएगा। चलो आगे करो, इसको सॉल्व करोगे ना, 9,1,5,8,5,8 डिवाइड बाई 7 3। अब देखो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, पांच और 5 10 और 8 18, रिमाइंडर आएगा 9, रिमाइंडर कितना आएगा, देखो 9 किसका आ रहा है, आ रहा है 9 रिमाइंडर। कई लोग तो बोल रहे कहाँ पढ़ा रहे हैं सर, आज तक नहीं पढ़ा है सर, इसलिए यहाँ बैठे हो, और हम यहाँ पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने भी नहीं पढ़ा था, पढ़ा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चल अभी आज फोन बहुत आ रहा है, क्या 21/100 परसेंटेज दशमलव भूलना है, सीधा सा मैंने बोला था, भूल जाओ कहे, परसेंटेज कुछ नहीं करना, भूल जाओ, दशमलव परसेंट भूल जाओ। पहली लाइन आपने क्या पढ़ी थी, दशमलव और परसेंट। देखो सबसे पहले जब नोट्स भी लिखो ना तो ये रूल जरूर लिखना है भाई, रूल बहुत जल्दी भूलते हैं, कौन से, जैसे हमने ये पढ़ा था ना, ये वाले रूल, ये रूल बहुत जरूरी है लिखने के लिए, समझ गए, ऑप्शन भले 1 2 करो ना करो, लेकिन रूल जल्दी करने हैं। चलो कौन सी क्वेश्चन थी रे, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी निकालो, इसके बाद नया टाइप पढ़ के अपन क्लास क्लोज करते हैं, ये लास्ट है समझे में, इसके बाद समझे नहीं है, ठीक है। तो देखो 3 और 1 4, 2 और 1 3 का गुणा कर दो, 3 चौके 12, ये कितना है 6 4, तो आंसर हमारा 10 डिवाइडेड बाई 12 आएगा क्या, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 10 डिवाइडेड बाई, अरे इसका 12 आ रहा है, इसका 10 आ रहा है, 12 इस साइड ले आओ तो बटे में क्या जाएगा, बढ़ाया था ना क्रॉस मेथड, आए थे उस दिन क्लास, इसका कितना रहा 1/3, तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है, 3 भाग में नहीं जाता, यहाँ पे तुक्का, अरे यार इसमें सॉल्व क्या करना है, देख 130 इंटू कितना 21 बटे कितना 100 इंटू कितना x बराबर कितना 460, ठीक है, ऊपर से ऊपर उड़ा दो क्योंकि गुणा में है, प्लस प्लस होता तो लफड़ा हो जाता, 0 से 0 उड़ा दो, 23 दूनी 40 होता है क्या, 23 दूनी 40 होता है, 23 से कहीं कट नहीं रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे 40 100 डिवाइडेड बाई कितने 21 इंटू 13, 21 इंटू, अभी कर सकते हैं क्या कहीं, अबे यार ये दिमाग खराब करता है।
7 से कटेगा नहीं, तो इसका आंसर कैसे आ रहा है? नहीं कटेगा ये, आंसर नहीं आएगा इसका, ऑप्शन गलत होंगे फिर, या तो यहाँ प्लस प्लस का कुछ लो होगा। चलो छोड़ दो, अब नई चीज देखो। अगर कोई चीज वर्ग में आ जाए, किस में आ जाए, तो हमेशा याद रखना, एक चीज याद रख लो, 0 1 4 7, ठीक है, 0 1 1 7 4 या 1 4 7, कुछ भी याद कर लो, 0 147, इसके अलावा सम डिजिट नहीं आता। मतलब अगर हम बोले एक का वर्ग क्या है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब अच्छी बात है, बताओ क्या, अगर तुमसे कहीं पूछ ले एक्स का स्क्वायर क्या है, ठीक है, तो उनको जोड़ देना, जिसका योग इनमें से कोई भी संख्या आ जाएगी डिजिट, आंसर करके भाग आना, ठीक है। देखो हमने बोला एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ, ठीक है, या 25 का स्क्वायर बोला मैंने, बताओ, या किसी का भी स्क्वायर बोला, जब हमने किसी का स्क्वायर बोला तो इनको जोड़ना है, 7 और 7 14, 2 16, 5 21, 2 और 1, अरे तो 70 77 25 किस, अरे सुनो सुनो, रुको 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 रुको, अरे अच्छा इसको जोड़ो, 58 25 जोड़ो, अब भी समझ आएगा, गलत लिखा है, वर्गमूल नहीं है, वो किसी का वर्ग नहीं है, 77 25 दिमाग में रहा, कितना रहा 20, 8 5 कितना 7 8 56, अरे ये 56 लिखा है, 56 6 है, अब दिख रहा कितना रहा, मतलब 9 आ रहा, 9 आ रहा, मतलब कहां पढ़ा रहा, मैं तो दिमाग की बाहर है कहता हूं, ठीक है, लेकिन जो चीज बता रहे हैं वो भविष्य में हम बताएंगे ना, तो तुम्हें मजा आएगा, तब बोलोगे अरे इसका आंसर, देख जिसने सीखा होगा वो ऐसे पेंट में हाथ डालेगा, जो फुटबॉल खेलता ना ले, वैसे तुम भी करेंगे, हाँ इसका आंसर सर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, वैसा है। एक पिछली क्लास में मुस्कान आती थी, ऐसे बैठे जाती थी ऐसे, सर इसका आंसर यही है, मतलब यही है, ठीक है, देख वो बैठे बैठे बता रहा, देखो 1296, देखो 36 लिखा है, 36 का क्या पूछा स्क्वायर, अगर आपको नहीं पता है तो पहले देखो, डायरेक्ट सम डिजिट भी नहीं लगाना है, बेवकूफी वाला काम नहीं, सबसे पहले देखो इकाई का काम क्या है, 6, 6 में क्या आता है इकाई का अंक, 6 में 6 ही आता है, किस किस में 6 आता है, एक तो 6 में 6 आता है, और 3 में 6 कहां आता है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है इकाई के अंक में, 7 के स्क्वायर में भी 9 आता है, ठीक है, 4 के स्क्वायर में आता है, 4 चौके इकाई का अंक क्या था 6, तो लास्ट में 6 है, तो 6 में 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, इनको खत्म कर दो, समझे। ऑप्शन में तुक्का मानने से पहले ये नहीं सोचना कि तुक्का कौन सा मानना है, ये सोचना कि तुक्का कौन सा नहीं है, पहले तुमको घर भेज दो कि ये तो है ही नहीं, अब फिर के बाद कड़बक कड़बम बेबू और 80 90, जहां खत्म हो जाए उसको छोड़कर दूसरा मार के आ जाना। देखो 1296, इनको जोड़ोगे, देखो सुनो सुनो, 12 से 36 96 में अंतर क्या है, 9 से 9 खत्म, 6 और 3 6 और 3 0 आ रहा क्या, इनका नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा ना, अरे 11 बजेगा जल्दी करो, ये तो याद है यार, कहाँ है, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, ले 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 625, ऑप्शन नहीं है, ये इसमें से गड़बड़ लग गया है, कुछ नहीं है, 6 से 25 किसको कर लेते हैं, ऑप्शन नहीं है, चलो 4 4 चौके 16, 6 होना चाहिए, या तो ये होगा या तो, ठीक है, और ये दिख नहीं रहा मेरे को, क्योंकि देखो 60 के ऊपर 6400, और ये तो 64 से नीचे है रे,
अरे सॉरी 3600, हाँ 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, ये कहाँ है 7 7 49, मतलब ये ऑप्शन है। कहाँ समझे रेट लगाना, अरे कहाँ समझे रेट लगाना, इस बार समझे रेट लगाओगे क्या? ये है, अच्छा ये मतलब ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। चलो ये निकालो। अब आपसे पूछ लिया अंडर रूट है, क्या है? अब तुम्हें अंडर रूट देख के बताना है कि किसका है, अब मजा आएगा। अब बड़े बड़े अंडर रूट आते हैं ना तो यूं निपटा दोगे, देख के निपटा दोगे। कैसे? अब देखो अंडर रूट है, सबसे बड़ी कहानी का रिमाइंडर कितना आ रहा, 4 आ रहा। अब इनमें से देखो रिमाइंडर किसका 4 आ रहा। भाई देख तेरा बी वाले का रिमाइंडर 4 भैया, लेकिन इसकी स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा, 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना आएगा। अंडर रूट निकालने के लिए नियम याद रखो कि जब भी किसी भी चीज का अंडर रूट निकालेंगे तो जो इसका रिमाइंडर है वो रिमाइंडर इसके स्क्वायर में आना चाहिए। देखो तो 47 को जोड़ोगे तो 4 7 कितने हो रहा है 11, 11 का रिमाइंडर निकालोगे 2 और 2 का स्क्वायर करोगे तो दिस इज आंसर। समझे? ये है सुपर फास्ट मेथड। चलो तो देखो ध्यान रखना कल रीजनिंग की क्लास रहेगी हमारी, ठीक है? रीजनिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा 100 पेज का रजिस्टर काफी है, ठीक है? 100 पेज का रजिस्टर काफी हो जाएगा, क्योंकि एक टाइप का मैं एक ही सवाल बोलूंगा कि लिख लो, बाकी सवाल तुम खुद उड़ाओगे, ठीक है? तो 2 दिन हमारी रीजनिंग चलेगी। आज कौन सा दिन है? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार रीजनिंग चलेगी। 2 दिन में अपनी सिटिंग अरेंजमेंट नहीं वर्णमाला पढ़ाऊंगा पहले, ठीक है? तो कल अपन वर्णमाला पढ़ेंगे, तैयार रहेंगे सभी वर्णमाला पढ़ने के लिए, ठीक है? 100 पेज का रजिस्टर चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, इतने में हो जाएगा, ठीक है? एक बार मैथ्स रीजनिंग कर लो फिर और डालोगे। चलो इसका निकालो कितना आ रहा अंडर रूट का, कौन सा? ये सभी लोग चेक करो क्या सही आ रहा है, क्या भाई ने गलत बोला क्या? देखो 9 से 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 7 और 1 किसका स्क्वायर करने से 8 आता है? किसका स्क्वायर करने, अरे क्वेश्चन सही है, ऐसा हो सकता है लेकिन ये पूरा नहीं है। ये अंडर रूट नहीं है किसी का क्या? 2 का, हाँ ये आंसर है। अरे क्यों, शायद क्यों पूछा होगा यार, पता है क्यों पूछा होगा उसने, वो लिखा नहीं है रूट के चक्कर में, क्यों पूछा है उसने। चलो ये देखो किसी भी संख्या के घन को क्यों निकालने के लिए या तो उसका रिमाइंडर देखो, हाँ क्यों भी पूछा उस सवाल में, 0 1 और 8 होना चाहिए। अगर किसी का घन निकालते हैं तो जो सम डिजिट होता है वो कितना होना चाहिए, 0 1 और 8। तो चलो शुरू करते हैं पहला सवाल, ठीक है? देखते ही सॉल्व हो गया किस उसमें लिखा है, समझ में आ रहा क्यों? ठीक है 8 होना चाहिए, 8, ठीक है? चलो ये देखो 21 का क्यों, आंसर इसलिए लिखे क्योंकि माइंड जल्दी चलना चाहिए, ठीक है? समझ में आया? तो जो आपकी गर्ल्स नहीं आ पा रही है, कॉलेज का टाइम है, तो उनको बोलना, क्या बोलना, कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है? अपने बारे में सोचते रहता क्या बोलना। चलो तो ये हमारा कौन सा है यूट्यूब चैनल है, ये हमारी कौन सी क्लास है, ऑफलाइन क्लास है, मिसल क्लास है, और इसके साथ थैंक यू।